नमस्कार और स्वागत है एनसीटी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। टीचिंग एप्टीट्यूड के लगातार क्लास चल रहे हैं। इसमें आज की क्लास में फेमस इंडियन साइंटिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी इस पर डिस्कस किया जा चुका है, जिसका वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है सीवी रमन। सीवी रमन जी का जो पूरा नाम है वे है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि एक भारतीय भौतिकविद थे, इंडियन फिजिस्ट थे। इन्होंने एक महत्वपूर्ण इन्वेंशन किया था, खोज किया था, उसका नाम है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, तो सीवी रमन ने। इसी के लिए इन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि रमन प्रभाव की खोज किसने किया था, तो सीवी रमन ने। और 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, सीवी रमन को मिला था। किसके लिए मिला था, रमन प्रभाव के लिए मिला था। इसके अलावा इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित महत्वपूर्ण काम किया था, स्कैटरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण वर्क किया था। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रमन जी ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी विकास किया था। तो ये कुछ पॉइंट है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनसीटी एटम एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट होंगे उनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस इन्हें भी कहा जाता है शॉर्ट में। और जगदीश चंद्र बोस जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स पर महत्वपूर्ण शोध किया था। जगदीश चंद्र बोस was the Indian scientist who conducted significant research on radio and microwave optics। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इनका जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है ये है कि इन्होंने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है और वे बाहरी उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। मतलब इन्होंने बताया कि पौधों में भी जान होता है और इनमें एक्सटर्नल स्टिमुलेट भी होता है, इन्होंने बताया कि। इसके अलावा इन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया था, एक इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था जिसका नाम है कैस्क्रोग्राफ। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि कैस्क्रोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, जगदीश चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है, और इसका काम क्या था इस यंत्र का, तो इस यंत्र के द्वारा पौधों की वृद्धि की दर को मापा जाता था, मेजर ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स। और ये पहले विज्ञानी थे जिन्होंने बताया कि रेडियो तरंगों का संचार संभव है। और उनके काम का उपयोग बाद में मार्कोनी ने रेडियो के विकास में किया। तो ये पहले विज्ञानी थे जिन्होंने बता दिया था कि रेडियो तरंगों का संचार संभव है, और उसी के आधार पर मार्कोनी ने रेडियो का विकास किया। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एनसीटी एंट्रेंस एग्जाम में। और इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ बात करें तो उनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1861 में रारोली, बंगाल प्रेसिडेंट। अब बांग्लादेश में ये स्थान चला गया है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और कलकत्ता में इनका डेथ हुआ था। इनका जो एजुकेशन हुआ था एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, जो कि स्कारलेट में है, जहाँ से इन्होंने केमिस्ट्री में उच्च शिक्षा प्राप्त की, हायर एजुकेशन इन्होंने प्राप्त किया। इसके अलावा इनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखें, इसी से क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक इन्हें माना जाता है, भारतीय रसायन विज्ञान के जनक माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ये भी पॉइंट याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा इन्होंने 1892 में मर्क्यूरियस नाइट्राइट की खोज की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कि इन्होंने मर्क्यूरियस नाइट्राइट की खोज किया था प्रफुल्ल चंद्र रे ने। और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स 91 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और जो कि भारत की पहली फार्मा कंपनी थी। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली फार्मा कंपनी इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके अलावा इन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पर एक पुस्तक लिखी थी, ये भी नोट कर लेना। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। और इसके अलावा इनका जो टीचिंग करियर है, ये प्रेसिडेंट कॉलेज कोलकाता में प्रोफेसर रह चुके थे। और ये भारतीय छात्रों को विज्ञान और स्वदेशी उद्योग के लिए प्रेरित हमेशा करते रहे।
इन्हें सम्मान क्या प्राप्त हुआ, तो इन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के ये फेलो चुने गए हैं और इन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की गई है। इन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की गई है, इसे प्रफुल्ल चंद्र रे को। तो ये सभी पॉइंट थे एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा इनकी लेगेसी देख लिया जाए तो इन्हें भारतीय विज्ञान उद्योग विकास में उनका योगदान अमूल्य है और इन्हें भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले साल कि इन्हें प्रफुल्ल चंद्र रे को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है, मतलब भारतीय रसायन विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ आयुर्वेदा, तो आप क्या आंसर देंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट साइंटिस्ट है, उनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं और इससे भी क्वेश्चन आता है। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। He was the father of Indian nuclear energy program। ये क्वेश्चन आता है कि who is the father of Indian nuclear energy, तो होमी जहांगीर भाभा। इसके अलावा इन्होंने भारत में परमाणु अनुसंधान की नींव रखी और भाभा परमाणु अनुसंधान, जिसे बार्क कहा जाता है, BARC की भी इन्होंने स्थापना की। बार्क का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने परमाणु ऊर्जा की शांति पूर्ण उपयोग पर बल दिया था और इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी, इसका शॉर्ट में कहते हैं TIFR। इसी की स्थापना भाभा जी ने की थी। नेक्स्ट है कि इनकी मृत्यु 1966 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ये विक्रम साराभाई इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। देखो ये भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो विक्रम साराभाई होंगे। और इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, की स्थापना की और देश में उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान में नींव रखी। तो बाबा जी ने परमाणु का नींव रखा और साराभाई ने इसरो की स्थापना की। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि इनकी अगुवाई में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया। तो इनकी अगुवाई में भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया, 1975 में। पहला उपग्रह का नाम क्या था, आर्यभट्ट। ये आप लोग पॉइंट याद रखना, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, सैटेलाइट था, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ परमाणु ऊर्जा उद्योग विकास शैक्षिक सुधारों में भी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जी का जो जन्म हुआ था वे हुआ था कोलकाता में 1894 में कोलकाता में हुआ था। इसके अलावा यह एक सिद्धांतिक वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत में सिद्धांतिक भौतिकी की नींव रखी, फंडामेंटल थियोरेटिकल फिजिक्स इन इंडिया। इन्होंने बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का विकास किया, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स में क्रांतिकारी बदलाव किया। इनके नाम पर ही बोसान नामक कण का नाम रखा गया था। तो इनके नाम पर ही बोसान नामक कण का नाम रखा गया था। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है, उनका नाम है चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जी। भारतीय अमेरिकी भौतिकविद थे ये, और जिन्होंने सितारों की संरचना और उनके विकास पर भी शोध किया। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की, चंद्रशेखर सीमा की खोज की, जो यह बताता है कि यदि श्वेत बोनो मतलब व्हाइट ड्रॉप का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा से अधिक होता है तो वह न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल में बदल सकता है। तो ब्लैक होल का इन्होंने जिक्र किया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। इसी खोज के लिए इन्हें 1983 में भारतीय भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो सीवी रमन को भी ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और इनको भी भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
चलो आगे बढ़ते हैं, हरगोविंद खुराना जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हरगोविंद खुराना को जेनेटिक अनुवांशिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इन्हें किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अनुवांशिकी या जेनेटिक के क्षेत्र के लिए इन्हें हरगोविंद खुराना जी को ये पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा इन्होंने डीएनए के संश्लेषण और अनुवांशिक कोड की व्याख्या में महत्वपूर्ण कार्य किया। डिस्कवरीज इन डीएनए सिंथेटिक्स एंड डिकोडिंग द जेनेटिक कोड। और इनकी खोजों में से ये समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार डीएनए कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये हरगोविंद जी का ये कंट्रीब्यूशन था इनके क्षेत्र में। चलो नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें तो उनका नाम एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन जी एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। इसके अलावा उन्होंने भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उच्च उपज वाली गेहूं और जो चावल की किस्में होती है उसका इन्होंने विकास किया। और इनके प्रयासों के कारण ही भारत में जो कृषि प्रोडक्शन था वो तेजी से ग्रोथ हुआ और देश सेल्फ सफिशिएंट हो चुका हुआ कृषि के क्षेत्र में। और इन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल भी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है एम.एस. स्वामीनाथन जी को। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जी के बारे में भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर सलीम अली एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक और पक्षी वैज्ञानिक को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ये से डॉक्टर सलीम अली। और इन्होंने भारत में पक्षी विज्ञान को लोकप्रिय बनाया और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण इनका योगदान है, इनका कार्य रहा। इसके अलावा इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों के अध्ययन के लिए कई शोध भी किए। किसने किया? डॉक्टर सलीम अली ने। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है अब्दुल कलाम, जैसा कि आप जानते होंगे। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में और जन्म स्थान था रामेश्वरम, तमिलनाडु में। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और वे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो 11वें थे। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से भारतीय वैज्ञानिक जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो वे थे एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा इन्होंने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। प्ले लीडिंग रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स। इनकी जो महत्वपूर्ण खोजें थी, मेजर कंट्रीब्यूशन था कि ये भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक थे और जो पोखरण परीक्षण हुआ था उसमें इनका महत्वपूर्ण भूमिका भी था। एक मूवी भी आई थी पोखरण, जो इसी पर थी, पोखरण परीक्षण से संबंधित थी। और इन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और इनकी जो कुछ बुक्स हैं उसको याद रखना। इनकी बुक का नाम था विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020। ये इनकी दो फेमस बुक है। और इनका जो उपनाम है, इनको जो निक नेम मिला है, वे है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें। और अब्दुल कलाम ने इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबें लिखी जो यूथ जनरेशन है उसको इंस्पायर करता है। इसके अलावा इनके नाम से स्मारक संस्थान भी है जो कि है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल संस्थान, जो कि ये रामेश्वरम में स्थित है। क्लास के साथ